पावने भो वैष्णवे भो नमो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया केशवस्य कृष्ण भक्ति हृदय देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्तश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं वदामि राधां करुणभराद्रा अतो ममान्नस्ति गतिर्न कापि। हा देवी काकुभरगदगदयद्वाच याचिनि पत्यभुवि दण्डवदुद्भुतार्ति अष्टप्रसादमुदसजनाश्र कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनान्निधे। अङ्गश्यामलिविछटामन्दे कृतेन्द्रीवरं जड्डं जाजुगुरुरुचिसं पट्टं वरस्य श्रिया वृन्दारण्यवासमिदुरसद्धामदे दामोदरं राधास्कन्दनिविसृज्जलोभुजं ध्यायन्तु दामोदरम्। तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञायते राधे तं नयामि चरणानि। वंशिविषितकराणि नवनीरदाभातीताम्बरारुणबिम्बफलादृष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने। न विजातिरत्यं न विसङ्गमानित्यं न विवं न जातं ब्रह्मं सकलजं तमं परबुधं मे सदा काले काले प्रभुति न गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू थोड़ा कम कर दिया और थोड़ा कम नहीं हुआ। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसे श्रीमद् भक्ति वेदांत सुलभम गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीनारायण गोस्वामी महाराज जय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता है। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद
अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर की प्रणीत ग्रंथ श्री श्री भजन रहस्य की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। परिणाम चिंतामणि के अंतर्गत ये भजन रहस्य बहुत सुंदर। नाम भजन करते करते एक साधक इस प्रकार अपने अनर्थ के दूर करके अनर्थ निर्मुक्त होकर शुद्ध नाम कर सकते हैं। इसलिए शुद्ध नाम की प्रणाली भी यहाँ पर वर्णन की जा रही है। जो चैतन्य महाप्रभु जगत जीवों की यही नाम के द्वारा ही सर्वोत्तम प्रेम वितरण किया, पिलाने दिया। नाम प्रेम माला गाथी पराइलो जगह जन। चैतन्य महाप्रभु नाम और प्रेम की माला गूंथ करके सभियों की पहनाए और कृष्ण प्रेम में सबको उन्मत्त कराया। पशु पक्षी से लेकर के सभियों के चैतन्य महाप्रभु प्रेम प्रदान। इसलिए हम कई दिन जावत महाप्रभु की कुछ अवदान वैशिष्ट की कथा हम वर्णन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। यही कृष्ण कलियुग में गौरांग के रूप में प्रकट हुए, जिसके प्रमाण श्रीमद् भागवत में स्पष्टीकरण कर दिया। महाभारत में भी है। गीता आदि के समस्त शास्त्र में महाप्रभु ये कलियुग में जीवों की कृपा करें और कलियुग के हमारे इष्ट देव सचिनंदन गौरहरि ये भी वर्णन किया गया। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इस ग्रंथ के प्रारंभ में महाप्रभु की ही जय घोषणा कर रहे। इष्टदेव हमारे को सचिनंदन गौरहरि। इसलिए काल हम लोग इसी श्लोक के ऊपर हम विचार कर रहे थे, श्रवण कर रहे थे। ये कृष्ण वर्णं तिथा कृष्णं सांगपांगस्त्र पार्षदं जगई संकीर्तन प्ररी भजामि गौली पावनम निजत्ते गौरियान जगते प्रतिगृह्यं प्रभु प्रभुरीमान हरे कृष्णत्व गणानं विधनं कीर्तत भो एते प्रपाशिक्षन् चरण मधुपेत परिदिशान सचीसुन किंग में नयन सरणी जस्से पदम। वह सचिनंदन गौरहरि क्या पुनः पुनः मेरे के आंखों के सामने प्रकटित होंगे। जो सचिनंदन गौरहरि स्वयं कृष्ण ही गौरहरि के रूप में प्रकट हुए हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर इस श्लोक के बता रहे हैं। जो जगत जीवों के जो है नाम कीर्तन आदि के द्वारा प्रेम प्रदान की, सभियों की शिक्षा दिया। एक ही शिक्षा दी उन्होंने, ये हरि मत सभी लोग नाम संकीर्तन का, हरि नाम हरे नाम हरे नाम ही व केवलम कलो नास्ते व प्रतिदंडिता। इस कलियुग में और कोई साधन नहीं है। एक ही साधन क्या है? हरि नाम। न साधती मांग योगम
न संक धर्म उद्धव न सदस्तपस्तैगो यथा भक्तिर मम जीता। स्वयं कृष्ण एकादश स्कंद में उद्धव की ये बात बताया। कर्म ज्ञान योग तपस्या आदि के द्वारा व ज्ञान वैराग्य के द्वारा मुझे संपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकते, एकमात्र भक्ति योग के द्वारा। एक कली युग में भक्ति योग नाम संकीर्तन, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरो अपराधे नाम लैले कृष्ण पदे पाए प्रेमधन। ये कली युग में और कोई उपाय नहीं है, कितना भी कर लीजिए उपाय है। कोई तपस्या करते, कठोर वैराग्य आदि करते रहते हैं, कोई शरीर को कष्ट देते, तपस्या आदि करते रहते हैं, सारी तरफ आग लगा करके बीच में बैठते हैं, तपस्या करते हैं। क्या उससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? आराधितो यदि हरि तपसा की, नाराधितो यदि हरि तपसा की, और अंतर बहिर यदि हरि तपसा की, और नंतर बहिर यदि हरि तपसा की। तपस्या के तात्पर्य क्या है? तप माने शरीर को कष्ट देना और कुछ नहीं है। तप ताप देना, कष्ट देना शरीर। क्या शरीर को कष्ट देने से भगवान मिल जाए? भगवान तो नहीं मिले। फल मूल खा के होरी मिले तो कितने बंदर और बंदराई है, कहते ना। कौन जानते हैं इसको? बताओ, पता है? दूध पीने से होरी मिले तो कितने बछड़ा बछड़ाई है। स्त्री छोड़ करके होरी मिले तो कितने खोजा है, मिल जाता है इसको। मीरा कहे बिना प्रेम से नहीं मिले नंद लाला है। तात्पर्य क्या है? भगवान के प्रति प्रेम प्रति हो तो बच है। त्याग वैराग्य के द्वारा नहीं होता है, और भक्ति आने पर अपने आप वैराग्य हो जाती है। किसी भी वैराग्य दिखाई पड़ रहे हैं, भगवत भक्ति कर रहे हैं, अच्छी बात है। उसमें कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? सोने में सुहाग हो जाए, अच्छी बात है। क्योंकि भक्ति के यही है, भक्ति आने से ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप में ज्ञान वैराग्य आ जाता है। आज किंतु जबरदस्ती करके वैराग्य आदि करने से कोई फायदा नहीं है, ये भी दिखा रहे हैं। इसलिए महाप्रभु को बताया, आराधी तो यदि हरि तपस्या की। जो श्री हरि को आराधना करते हैं, तपस्या की क्या जरूरत है? नाराधी तो यदि हरि तपस्या की। जो हरि आराधना नहीं करते हैं और वे कठोर वैराग्य आदि करके उसके फायदा कुछ है। अंतर वही यदि हरि तपस्या की, जिनके अंतर और बाहर में सर्वत्र हरि दर्शन होता है, से वैराग्य की क्या जरूरत? और नंतर वही यदि हरि तपस्या के है, इसलिए अंतर हृदय में और बाहर में हरि ही नहीं, इसके तपस्या की क्या है? वो तो स्वाभाविक रूप में हो जाता है। तो ज्ञान वैराग्य की इसे विशेष महत्व नहीं, तथापि हम देखते हैं महाप्रभु गण सब वैराग्य प्रधान, जहां देखी तुष्ट हन गौर भगवान। महाप्रभु गण सब वैराग्य प्रधान, जहां देखी तुष्ट हन गौर भगवान। सचिनंदनी गौर हरि है, अपने परिकरों के वैराग्य देख करके प्रसन्न होते हैं। किंतु ये वैराग्य क्या है? स्वाभाविक, कोई फल्गु वैराग्य नहीं है। फल्गु वैराग्य, मर्कट वैराग्य के शास्त्र में गाहित है, गर्भित में निंदित है। निंदित समझते हो? स्वाभाविक वैराग्य होता है। भगवान वासुदेव में भक्ति हो जाए तो ज्ञान वैराग्य जब अपने आप आ जाता है। इसलिए कहते हैं महाप्रभु गण सब वैराग्य प्रधान, जहां देखी तुष्ट हन गौर भगवान है। क्यों? महाप्रभु देखा इन लोग हृदय में कैसे प्रेम उत्पन्न हुए, इसलिए वैराग्य स्वाभाविक रूप में हुआ है।
हम इसी कथा को हम श्रवण करते जा रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु सचिनंदन गौर हरि यानी वो स्वयं कृष्ण ही जीवों की प्रेम प्रदान करने के लिए साक्षात नित्य गोलोक वृंदावन धाम से प्रकट हुए। इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर श्रीमद् भागवत की उसी श्लोकों की रूप और दूसरी श्लोक रचना की। ये श्लोक जो दिए ये कृष्ण वर्णन के साथ सांगोपांग अस्त्र पार्षदम जग्गई संकीर्तन प्राणी भजामी कलि पावनम। और श्रीमद् भागवत में स्पष्टीकरण क्या किया? कृष्ण वर्णन तिसा कृष्ण सांगोपांग अस्त्र पार्षदम जग्गई संकीर्तन प्राणी जजंति ही सुमेधस। सुमेधस माने बुद्धिमान जो व्यक्ति सुबर पर है वही कलिजुग की ये इष्टदेव महाप्रभु की वर्णन करेंगे, महाप्रभु की सेवा करेंगे। और हमारी उपास्य देव एकमात्र सचिनंदन गौर हरि है, क्योंकि गौर हरि के छोड़ करके और किसी की उपासना करना ही नहीं। तथापि भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं गौर अनुगत्य में राधा गोविंद की सेवा करनी चाहिए। गौर अनुगत्य में सचिनंदन गौर हरि क्यों चैतन्य महाप्रभु जगत जीवों की शिक्षा दी अपने आचरण करके। कलियुग में नाम संकीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जुगल सरकार की उपासना है। हरे कृष्ण महामंत्र की एक ही तात्पर्य है, ये राधे कृष्ण 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 राधे राधे। और राधे श्याम श्याम राधे राधे। तो राधा कृष्ण ही है। और वही राधा कृष्ण गौरांग के रूप में प्रकट हुए। अंतर कृष्ण वही गौर है, वही पाए। और वही सचिनंदन गौर हरि जीवों के उपदेश दे रहे हैं। ये नाम संकीर्तन है करने के कृतजध्यातो विष्णु त्रेतांग जजते मुखी दापरे परिचर्जन और कलो केशव नाम संकीर्तन। चार युग है, चार युग की बता रहे हैं कैसे हमारे इष्टदेव और भजन कैसे करें। कृतजध्यातो विष्णु, कृतयुग माने सत्ययुग। सत्ययुग लोग क्या करते थे? जिनके ध्यान करते थे। कलियुग में ध्यान अतीव दुर्लभ और अतीव कष्ट भी है, अति सहज नहीं है। आंख बंद करने के साथ ही साथ क्या आ जाती है? नींद आ जाती है। नींद आती है कि नहीं? ओम भूर्भुव बस सो गया, सो गया। हाँ देखा मैंने। आज उपवीत को जमीन पे ऐसे पकड़ करके रखा और ओम भूर्भुव सो गया, नींद आ जाती है। कहाँ ध्यान करेंगे? जो ध्यान की जो विधि बताया कहाँ ध्यान होता है? इसको मतलब मैं नहीं कह रहा जो ध्यान मत करो, ये कहने की तात्पर्य हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं जी। करे महाराज इसका मतलब कर रहे हैं गायत्री मंत्र आदि मत जप करो, ये नहीं कह रहे। कहने की तात्पर्य ये नहीं है, क्योंकि कलियुग में मनुष्य की ये आज लय विक्षेप अपत्पत्ति कसाय और रससार। आप सब पंडित है तो सब जानते हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। लय माने बार बार श्रवण कीर्तन अपेक्षा स्मरण में अधिक क्या होता है? नींद आना, इसी को तो लय कहा जाता है। कीर्तन में कम नींद आती है, श्रवण में उससे अधिक नींद आ जाता है। और स्मरण में क्या होता है? बिल्कुल प्रलय हो जाए, महाप्रलय हो जाए। लय विक्षेप, चित्त की अस्थिरता है, विक्षेप हो जाए, डिस्ट्रैक्शन है।
है ना जानी अनेक प्रकार की चिंतन आकर के है मन को डामाडोल कर देता है, लय विक्षेप है, अप्रतिपत्ति है, विषय वस्तु में मन को एकाग्र करना अतीव कठिन होता है। अप्रतिपत्ति कषाय, कषाय माने पूर्वजन के अनेक प्रकार के कुसंस्कार, बैड इंप्रेशन, वो आकर के क्या करते, चित्त के है दूषित कर लेते हैं। जैसे काम क्रोध आदि आ जाता है विदाउट रीजन, काम क्रोध आकर के चित्त के क्या कर देता है, क्षोभित कर देता है। देखो प्रातः काल में अधिक किसके स्मरण होता है, जिसके प्रति हमारे क्रोध है। भगवान के प्रति स्मरण उतना नहीं होता है जितना जिसके प्रति मेरा क्या हुआ है, क्रोध है, देश है। आज जिसके प्रति आप देश रखते हो, हिंसा रखते हो, है देखो साहब रूप में उनकी स्मृति आ जाती है। मुझे ऐसे क्यों किया, I will take revenge, है उसके क्या मैं ये लूं, बदला कहते ना, कैसे ऐसे क्यों कहा है, देखो साहब रूप में आ जाता है। स्मरण किसमें है, इसलिए लय विक्षेप कषाय, कषाय में पूर्वजन की अनेक प्रकार के कुछ संस्कार आदि आपके चित्त के जो है दूषित कर है। मंत्र आदि जाप करे, प्रभु के ध्यान करने बैठे, किंतु ये समस्त जो काम क्रोध आदि आकर के चित्त के दूषित करते जा रहे, इसे कषाय का है। रस साधन, विषय की चिंतन आदि करके मन ही मन प्राकृत जो है रस आस्वादन करना है। रसोई घर से सुगंध आ रहे हैं, नाम भजन कर रहे हैं, निंदा नहीं कर रहा हूँ, जो गुरुदेव से कहा मैं कह रहा हूँ है। कोई कह दिए जी महाराज आप, मैं किसके लिए कह रहा हूँ, जो गुरुदेव ने कहा एजिटेज मैं बोलने की प्रयास कर रहा हूँ है। रसोई घर से सुंदर आज खुशबू आ रहे हैं, क्या खुशबू आ रही है, आज जो है सुंदर रसोई बना रहे हैं, क्या क्या डाल रहे हैं मैं पता नहीं है, और नाम मंत्र अथवा नाम जप करते हुए सोच रहे हैं कैसे इसको भोजन कब होगा है। बंगाल में एक कीर्तन भी है शायद आप लोग जानते नहीं, बंगाल में कुछ सहजिया वैष्णव होता है ना, जहाँ पर अष्टप्रहर नाम संकीर्तन होता है 8 प्रहर जो है नाम संकीर्तन होता है पालक नहीं, केवल नाम कीर्तन होता है, हरि नाम अष्ट प्रहर होता है। जो बंगाली जो है वो जानते हैं, तथापि आप लोग को बता रहा है, इधर भी होगा जो कोई करते हैं आज अष्ट प्रहर 24 प्रहर ऐसे नाम करते हैं। उसमें अनेकों जो है ग्रुप आता है, क्योंकि कितने घंटा 24 प्रहर जो नाम है 72 घंटा नाम करना है, कितने 72 आवर्स, तो एक दल के नाम नहीं होगा, उससे कितने चाहिए, कम से कम 5-6 दल चाहिए, दल है ना, ग्रुप चाहिए। वो ग्रुप के अनुसार हर 3 घंटे के अंतर ग्रुप आता रहता है, उसके शेड्यूल रहता है। 3 दिन लगातार 3 दिन कीर्तन होगा ना, इसे क्या मैंने कहा, क्या बोला, नहीं 24 प्रहर 24 प्रहर, एक प्रहर 3 घंटा है, 24 प्रहर कितने हो गया 72 घंटा। तो 72 घंटा एक व्यक्ति के लिए बैठने का संभव नहीं, वो तो सुखदेव के लिए और परीक्षित महाराज के संभव है। दिन रात लगातार है कीर्तन करना, भागवत में वर्णन होते जा रहा है। ये श्रीमद् भागवत की कथा जो है लगातार कितने समय 7 दिन, दिन और रात दिन और रात कथा हुई। श्रोता और वक्ता दोनों बैठे रहे, भले दूसरी श्रोता चले जाए कोई बात नहीं, किंतु परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी पाद 7 दिन तक
दिन और रात है अविच्छिन्न तैल धारा के भांति कथा होती जा रही है। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंध में वर्णन है ना इसको कथा है। ये हरि कथा जो श्रीमद् भागवत की कथा जो 7 दिन हुई ये लगातार है। इसमें वर्णन नैषाति दुस्वाच्छुम्ना त्यक्तुमोविबद्धते वंदे तन मुखम भुजुच्युत हरि कथामृतम। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंध पहली अध्याय और 13 नंबर श्लोक सारी शंका को दूर कर देते हैं। कुछ पंडित लोग कहते हैं ये नहीं कुछ समय तक विश्राम, बोले नहीं, किंतु श्रीमद् भागवत में इस श्लोकों के द्वारा पुष्टिकरण कर दिया है। कंटिन्यू इंसेसेंटली है, दिन और रात कथा होने लगी है। हम लोग तो 1 घंटा कथा सुनने के बाद सिर में दर्द हो गया है। होता है कि नहीं? वक्ता तो बोलते रहे कोई बात नहीं है, क्योंकि जब सुनना पड़ता है ना कष्ट होता है। अच्छा बात सत्य है कि नहीं है? श्रवण में ज्यादा कष्ट होता है। 1 घंटा चित्त के स्थिर करके श्रवण करो, देखो कितने कष्ट होता है। किंतु परीक्षित महाराज ने क्या कहा है? अरे नहीं है, जब ये कथा सुखदेव गोस्वामी कथा बोलते बोलते जब भावाविष्ट हो जाते थे है, उसमें आ रहे कथा में है 2-4 मिनट तक सुखदेव गोस्वामी पाद भावाविष्ट हो जाते है। और उस समय परीक्षित महाराज के इतना तड़फना आता था है, ये कहते नहीं हे भगवान हमें कथा सुनाई है। इसलिए कह रहे हैं नैषां दुस्सह क्षुम्ना त्यक्तो तप्तो मोभिवाद्यते पिबन्तं तं मुखाम्बुजो अच्युत हरि कथामृतम। अब पुनः पुनः मुझे हरि कथा को श्रवण कराएं है। मैंने जो अपराध किया है उस अपराध को मेरे दंड होने भी चाहिए है। आज कथा प्रसंग मैंने इसलिए कहा, ये कह रहे हैं कंटिन्यू कथा श्रवण। चलो मैं जिस प्रसंग को जो बता रही थी थोड़ा हंसरस की कथा है। तो क्या वो चल रहा है बंगाल में, वो कथा कैसे क्या चल रहे हैं, क्या बताया था? अष्टप्रहर 24 प्रहर की नाम संकीर्तन होता है। अलग अलग 2 दल होता है। उसमें होता है 8-10 जो है वो मृदंग लेकर के खेलते हैं। जैसे यहाँ पर ब्रह्मचारी में देखते हैं बड़ा आनंद आता है, मृदंग बजाते हैं ना, बस उछालते कुदालते हैं। और वो मृदंग बंगाल में वो मृदंग होता है ना, बड़ा बड़ा मृदंग। ये मृदंग तो देखा ना उड़ीसा के, आप देखे होंगे इसे, ये बड़े बड़े मृदंग है। और उसमें और कोई कीर्तन नहीं करते, केवल महामंत्र होता है। और हर एक करके तो 5 मिनट लगा देते हैं। चलो आप लोग ये जानते हैं, मैं तो जानता हूँ। तो कीर्तन ऐसे चलते जा रही है। और कीर्तन चल रहा था बहुत सुंदर, कीर्तन नहीं एक नाम संकीर्तन। और कीर्तन करते करते और वह क्या, देखो भाई एक बात बताता हूँ, कुछ सहजिया जो है वैष्णव होता है ना, वो क्या खाते हैं जानते हो? वो मछलियाँ खाते हैं, सीधी बात। उन लोग के शास्त्र में लिख देते हैं, क्या बोले, देखो हमारे गुरुदेव श्लोक बोलते थे, उन लोग के शास्त्र में लिखा है, इलिसा कलिसा बाचा शक्ति का स्मृत है। बोले जिस मछली में कांटे नहीं है वो सात्विक मछली है, उसको खाना चाहिए। जिस मछली में क्या नहीं है, कांटा नहीं है, उस मछली को क्या कहा जाता है? हाँ, सात्विक मछली। ये गंगा फल है, क्या है? पानी का फल है ना, गंगा फल। अरे गंगा में तो मछली रहता है। ये गंगा फल है? हाँ हाँ सुनिए, चलो वो सहजिया वैष्णव जो है जो खाते में बताता है ना,
खलीसा खलीसा वाचा यदि सात्विका स्मिता। देखो ये श्लोक आपके गौड़ीय पत्रिका भी मिलेगा। मैं तो भूल गया, आपको डाउनलोड कर दो गौड़ीय पत्रिका जो उस संख्या में इसको मिलेगा बंगला। तो उससे क्या हो रहे हैं और वो तो मछली जो रस्सी बनाने वाले है ना, वो तो बनाया क्या क्या बनाया। अच्छा अब गंधा आ रहे, तो कीर्तन जो करते जा रहे हैं वो कीर्तन में क्या बोल रहे हैं, आनंदार धरे नारे है। वो तो हरि नाम कर रहे हैं, हरिनाम करते हैं। हरिनाम में इतने आनंद है बोले आनंद यार धरे नारे, माने हरिनाम में इतना आनंद है। श्रोताओं के ये व्याख्या करते, नाम करें ना, नाम करते करते नाम की व्याख्या करें। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रसविग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नहीं। नाम आनंद स्वरूप है। वास्तव तो शास्त्र की कथा बोल रहे, शास्त्र तो सब जानते हैं, सहज ऐसे लेकर के सब पंडित ऐसी कोई व्यक्ति ने शास्त्र बात नहीं बताएंगे। आप बताएंगे नहीं, आप बताओ, हजारों श्लोक भी बता देंगे। इसलिए वो भी कह रहे हैं आनंद नाम चिंतामणि, नाम चिंतामणि सब आनंद स्वरूप है। आनंदमय ब्रह्म, आनंदमय अभ्यासात, आनंदमय अभ्यासात। आनंद स्वरूप कौन है? भगवान के आनंद स्वरूप है। आनंद इसलिए कर रहे, वो आखर दे रहे। आखर समझते थे ये कीर्तन हम लोग करते हैं ना, आखर समझो नहीं समझते। जब कीर्तन आप करते हैं ना तो उसके कुछ लंबी खींच करके अपने कुछ एडिटिंग वर्ड दे देते हैं। जैसे कहते हैं गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नय अने बबे नीर। फिर अने बबे नीर ना, नन में कब नीर होगा है, उसके ऊपर अखर देते, मैंने एक्स्ट्रा एडिशनल वर्ड वो जोग करके बता दे रहा, खींच देते हैं, लंबा करके बोलते रहते। तो वो क्या कर रहे थे, हरिनाम करते, माने नाम करते हुए मृदंग बजाते बजाते कह रहे हैं आनंद धरे ना। क्या आनंद धरे ना है? रसोई घर में जो आनंद आ रहे हैं, सुगंध आ रहे हैं, वो तो गंगा फल के सब्जी के आनंद आ रहे ना। गंगा फल के सब्जी के आनंद आ रहे हैं। देखो जो रस्सी बनाने वाले हैं ना, रस्सी तो बनाया सबके लिए, उनके पार्टी के लिए, और वो भूल गया रस्सी घर में ताला लगाने के लिए। और इतने समय एक कुत्ता आकर के अंदर में घुस गया और कुत्ता ने क्या कि सब बोलो वृंदावन से खा गया। तो इधर जो करे आनंदा धरे ना रे, और रस्सी वाला आकर के सब आनंद शेष करे छे कुत्ता आनंदे। क्या बोला? तुम्हारे तो आनंद धरे ना, लेकिन तुम्हारे आनंद क्या हो गया? सब कुत्ता आनंद। समझ में आ रहे? आनंद धरे ना रे। और ये करे, वो रसैया है ना, वो आकर के उनके पास भी आकर कीर्तन करने लगे हैं, बोले सब आनंद शेष करे छे कुत्ता आनंद। बोले मेरे कहने के नाम करते करते, भगवत भजन आदि करते करते है, ये मणि मन जो विषय भोग की जो आस्वादन होता है उसी की कहा जाता है रस साधन कहा जाता है। ये हमारे क्या भक्ति के या प्रतिबंधक कहा जाए, बाधक ऑब्स्टेकल्स आ जाता है। ये 5 प्रकार के जो है ऑब्स्टेकल्स आ, बाधाएं आ जाती है। क्या क्या बताया? इसको याद है, लय, विक्षेप, अपतिपत्ति, फसाद और रससार। कभी कभी होता है कि नहीं होता? नाम करते करते भाई आज है भंडारा है, रसगुल्ला आ जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। किंतु ये समस्त की त्याग देकर के शुद्ध नाम में निविष्ट होना चाहिए। शुद्ध हरिनाम हम कब करेंगे? इसे तो भक्ति ठाकुर कीर्तन कबे हबे बल से दिन अपराध घुची शुद्ध नामे रुचि कृपा बोले हबे
हृदय संचार है। बहुत सुंदर कीर्तन है कि नहीं? कबे हवे बोलो सेदिन हमार है, कब वही दिन आएगा है? प्रभु की कृपा से, नाम प्रभु की कृपा से मैं शुद्ध नाम जप करूं, उच्चारण करूं। इसलिए कबे हवे बोलो सेदिन हमार अपराध छाड़ी शुद्ध नामे रुचि है। ये सब वर्णन करते जा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सच्चिदानंद गौर हरि है स्वयं जो है नाम उच्चारण करके जगत जीवों की जो है शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए कृष्ण वर्णम दो अर्थ होता है, जो स्वयं कृष्ण ही और कृष्ण वर्णद्वयम रटती, जैसे इति कृष्ण वर्ण। कृष्ण वर्ण एक होता है, उनकी कॉम्प्लेक्शन कैसे है? कृष्ण, स्वयं कृष्ण ही कृष्ण वर्ण, वर्ण माने अल्फाबेट होते हैं 3 और 9, वही कृष्ण ही स्वयं गौरांग के रूप में आकर के है अपने नाम, 2 अक्षर से युक्त नाम जो है, नाम जप करके जगत जीवों की शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए कलियुग में और कोई उपाय नहीं, जिनका कृतयुग ध्याय तो विष्णु, जो मैं श्लोक जो बताया श्रीमद् भागवत में करें, कृतयुग में यानी सत्य युग में विष्णु के ध्यान बताया गया, कलियुग में ध्यान संभव नहीं है। कृतयुग ध्याय तो विष्णु, त्रेतायुग जजते मखई, त्रेता युग में यज्ञ कहा गया, फैट सैक्रिफाइस, कलियुग में संभव ही नहीं है। कलियुग में जो यज्ञ करने के लिए बैठे तो पहले जजमान बता देते हैं, पंडित जी आप बताओ कितने समय लगाओगे है? क्यों, हमें ऑफिस में जाना है ना, जितने से कम समय आप यज्ञ करके करा देंगे है। आज समझ पाते है, हाँ करा दो, जल्दी करा दो, तो कहाँ होगा। और यज्ञ करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स जो है, सामग्री जो है, वो भी शुद्ध रूप में मिलना बहुत कठिन है। इसलिए कहते जो धैर्य में त्रेता जजते मखई, वो देता त्रेता युग में संभव था। भगवान रामचंद्र ने कितने 11,000 साल तक उन्होंने क्या की यज्ञ किया स्वर्ण सीता के साथ, ये समस्त रामायण में वर्णन है। किंतु कलियुग में संभव नहीं। दापरे परिचर्या, दापर युग में अर्चन की विधि दिखाया गया, परिचर्या अर्चन के दिखाया। कलियुग में अर्चन भी अतीब दुस्साध्य कहा गया। इसका मतलब मैं नहीं करूँ जो अर्चन मत करो, नेगेटिव में मत जाओ है। आज समझ में, हम कोई नेगेटिव कहने के लिए नहीं आया, किंतु जो शास्त्र है कलियुग में अतीब दुर्लभ, संभव नहीं है, वह नहीं हो रहा है। अर्चन दापर युग के अर्चन बताया गया, क्योंकि कलियुग में अर्चन करना बहुत कठिन है। इसलिए कहते हैं ये 3 युगों में 3 जो विधान दिया गया, सप्त त्रेता दापर है। ध्यान, दापर युग में ध्यान, और त्रेता युग में यज्ञ, और दापर युग में अर्चन के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती। किंतु देखो कलियुग में केवल मात्र नाम संकीर्तन के द्वारा ही और सप्त त्रेता दापर की सारी फल आपको अपने आप मिल जाएगा है। नाम संकीर्तन के द्वारा इतने सहज सरल रूप में है दिया गया। नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक भी जेब से पैसा खर्च नहीं है। अच्छा बात सही है कि नहीं बताओ? जब को करो, अर्चन करो, पैसा खर्च होता है, बाजार से खरीद कर लाना पड़ता है। और कॉलेज में नाम संकीर्तन करो, और नाम संकीर्तन कोई विधि भी नहीं है। नाम नमकारी बहुधा निज सर्व शक्ति श्रावित निमित्त स्मरण न काल एतादृत भगवान भगवान की दुर्द नियोदित अजनु अनुराग। शिक्षास्त्र के कौन सा श्लोक है? कितना नंबर है? 2 नंबर सेकंड श्लोक है। खाइते सुईते जथा तथा नाम लगे, देश काल पत्र
है? नाम ग्रहण के इसे कह रहे हैं, किसी भी प्रकार से नाम करो, बस खाने के समय बैठ जाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शयन के लिए जा रहे हैं, शयन है पद्मनाभ है? जब आप सोने के लिए जा रहे हैं, लेट करके करे, बैठ करके करे और चलते हुए करे, किसी भी प्रकार से नाम करो, नाम की फल प्राप्ति है। इसलिए कहते खाईते सुईते जथा तथा नाम लो, किसी भी प्रकार से भगवान के नाम है। इसलिए कहते हैं नाम, और नाम में स्वयं भगवान अपने सारे शक्तियों के क्या कर दिया, निवेश कर समय है। लॉर्ड इन्वेस्टेड ऑल हिज पोटेंशियल इन होली नेम्स है। भगवान अपने नाम में इतने शक्ति संचार कर, हरि से बड़ा है। भगवान वही रामचंद्र, स्वयं भगवान रामचंद्र, और रामचंद्र लंका के जाने के लिए क्या बनाया, पुल बनाया है। वो भी पुल कैसे बनाया, उनके नाम, राम नाम के द्वारा ही तो बनाया है। अच्छा, नॉन लील जो है वो पत्थर के राम नाम करके छोड़ दिया और पत्थर अपने आप पानी में तैरने लगे, और रामचंद्र एक पत्थर को छोड़ दिया तो पत्थर डूब गया। गुरुदेव कथा सुनाते है। देखो वो बंदर जो है राम नाम ले करके है पानी में डाल दिया और पत्थर पानी में तैरने लगे, और रामचंद्र ने पत्थर के लेकर के पानी में डाल दिया तो पत्थर क्या हो गया, डूब गया। कैसे प्रभु की लीला है, इसमें बहुत शिक्षा है। और लंका पार करने के लिए क्या किया, रामचंद्र पुल के ऊपर जा रहे हैं, और वही राम के भक्त हनुमान जी क्या किया, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, छलांग लगाई, बस इस पार से उस पार आए। कितने सुंदर देखो है। भगवान राम नाम की महिमा तो ही दिखा रहे हैं। नाम की महिमा कितनी, सर्वशास्त्र में, वेद पुराण उपनिषद में सर्वत्र ही नाम हरि नाम गीयते, आदि मध्य अंते च सर्वत्र हरि गीयते। वेदे पुराणे रावणेश्चैव है। समस्त वेद पुराण रामायण जितने भी शास्त्र में क्या, आदि अंत मध्य च, आदि इन द बिगिनिंग है, और बीच में और अंत में क्या है, भगवत कथा, भगवत नाम ही महिमा दिखा है। श्रीमद् भागवतम भी नाम संकीर्तन के द्वारा प्रकट हुई, और बीच में नाम संकीर्तन की कथा भी है। कौन सा कथा है, अजामिल की कथा, कौन सा अध्याय में, एक कौन से स्कंध में, छठवां अध्याय में, एक छठे स्कंध में है अजामिल के नाम, और अंत में द्वादश स्कंध में अंतिम श्लोक भी नाम संकीर्तन है, सर्व पाप विनाश। कितना सुंदर। मैं कहने के प्रसंग में यही कहने जा रहा हूँ, ये नाम संकीर्तन कर लीजिए, और वही नाम नामी प्रभु स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, और अपने नाम जप करें, और जगत जीवों की शिक्षा दे रहे हैं। ये सभी लोग कृष्ण नाम महाप्रभु कहने लगे। हे भाइयों, आप लोग के आज से व्याकरण पढ़ने की जरूरत नहीं, जो पढ़ना है दूसरे गुरु के पास जाओ, और मेरे पास आना तो क्या करो, सभी लोग नाम संकीर्तन है। कृष धातु, क्री धातु है। शरीर में धातु नहीं रहने पर शरीर जैसे निस्तेज हो जाता है। निस्तेज समझो, शरीर में कोई बल नहीं रहता है। उसी प्रकार कृष्ण नाम ही धातु स्वरूप है। ओज तेज, शरीर में तेज रहे, ओज रहे है, शक्ति रहे, तब तो आप कुछ कर सकते है ना। शास्त्र में लिखा गया है, बलहीनस्य, जिसके शरीर में बल नहीं है वो कुछ कर नहीं सकता। बलहीन न, ये बलहीन व्यक्ति को वस्तु प्राप्त नहीं करता, और जिसके शरीर में बल है वो सब प्राप्त कर लेता। बल क्या है, चिद बल
कौन सा बल? चित बल। ये चित बल कहां से आएगा? बलदेव प्रभु से। जब हम लोग बलदेव तत्व कथा बोलते हैं ना, ये बलदेव प्रभु की कृपा, अखंड गुरु तत्व, अखंड गुरु तत्व की कृपा से, यानी बलदेव प्रभु नित्यानंद की कृपा से हमारे हृदय में क्या प्रकट होता है? चित बल आ जाता है। इसलिए उनके नाम बलदेव, चित बल तो आएंगे है। जिसे चैतन्य महाप्रभु की कथा, चैतन्य महाप्रभु स्वयं है कृष्ण वर्णोद्यम है, कृष्ण वर्णोद्यम रटती, स्वयं एक कृष्ण ही और कृष्ण वर्णोद्यम है, क्री और न है, ये दोनों वर्ण की है स्वयं कीर्तन कर रहे हैं और जगत रूप में शिक्षा दे रहे हैं, सभी नाम संकीर्तन करें है। कली युग में केवल नाम आधारा, सुमेरु सुमेरु है, इसलिए कली युग में नाम संकीर्तन है। यही चैतन्य महाप्रभु जगत जीवों की शिक्षा इसलिए कर रहे हैं, ये जो कृष्ण दो वर्ण का कीर्तन करते हैं, जो कांति से अकृष्ण है अर्थात गौर वर्ण है, तिसा अकृष्ण, तिसा माने कांति, अकृष्ण यानी गौर वर्ण है, और उनके अंग कौन है? नित्यानंद और अद्वैत आचार्य, और उपांग श्रीवास पंडित और भक्त है, और पार्षद स्वरूप दामोदर राय रमानंद गदाधर पंडित के सामने है, और उनके अस्त्र कौन है? नाम अस्त्र, हरिनाम। इस कलियुग में है महाप्रभु और कोई अस्त्र धारण नहीं किया है। राम आदि अवतारे क्रोधे नाना अस्त्र धरे, एवे अस्त्र ना धरिल प्राणे कारो ना मारिल, हरिनाम दिया करिल सुधार है। इस कलियुग में चैतन्य महाप्रभु है, वही कृष्ण है, सबके हरिनाम देकर चित्त के शोधन कर। राम अथवा कृष्ण अवतार में है अस्त्र आदि धारण किया, चक्र आदि अनेक प्रकार अस्त्र धारण करके असुरों के उन्होंने क्या की? वध किया। किंतु चैतन्य महाप्रभु सच्चिदानंद गौरहरि वही कृष्ण आए हैं, किंतु किसी के है शरीर से उसको नहीं मारा, अस्त्र भी धारण नहीं किया है, और उनके सभी को क्या किया? चित्त को शोधन कर दिया। कैसे? नाम संकीर्तन है। महाप्रभु की विशेष वैशिष्ट दिखा है। गौर संदेश कहते हैं राम आदि अवतारी क्रोधे नाना अस्त्र धरे, एवे अस्त्र ना धरिल प्राणे कारो ना मारिल, हरिनाम दिया करिल सुधार। चित्त के शोधन कर देते हैं, एकमात्र नाम संकीर्तन है, यही का और स्वयं आचरण करके दिखाया महाप्रभु है। गौर संदेश है, क्योंकि कलियुग के धर्म ही तो नाम संकीर्तन है। इसलिए कहते हैं नाम प्रेम माला माला गाथी पराइल जगत जनी। चैतन्य महाप्रभु स्वयं हाथ अपने हाथ में नाम और प्रेम रूपी माला को गुथ करके सभियों के जो है पहना रहे। यह तक भी 6 प्रकार के व्यक्ति महाप्रभु के प्रेम से वंचित होते जा रहे हैं, महाप्रभु के प्रेम को स्वीकार करना नहीं चाहते 6 प्रकार के व्यक्ति। किंतु महाप्रभु विचार करने लगे, मैं तो प्रतिज्ञा कर लिया सबको ही प्रेम प्रदान करूंगा है, किंतु ये 6 प्रकार के व्यक्ति भाग रहे। पाषंडी, पोरुआ है, निंदुक है, शुष्क ज्ञानी, ऐसे करके 6 प्रकार के व्यक्ति महाप्रभु प्रेम से वंचित होते जा रहे हैं। किंतु महाप्रभु ने क्या किया? ऐसे 6 प्रकार के व्यक्ति के भी प्रेम प्रदान करने के लिए महाप्रभु उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। बोले नहीं, इस कलियुग में मैंने तो प्रतिज्ञा की है सबको प्रेम प्रदान कर। साधु भट्टाचार्य है, नवद्वीप के छोड़ करके कहाँ चले गए? जगन्नाथपुरी। महाप्रभु बोले कहाँ जाओगे?
मैं भी आता हूं, मैं आ रहा हूं। सर्वों को उद्धार किया, महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात उद्धार किया कि नहीं? सबको महाप्रभु प्रेम प्रदान किया। जगाई माधाई जगाई माधाई को उद्धार किया कि नहीं? गौर नित्यानंद जी का अशेष कृपा से जगाई माधाई भी पियक्कड़ जगाई माधाई, उनके भी प्रेम प्रदान है। अब बताओ, यहां तक भी। और वो कौन था? प्रकाशानंद सरस्वती है, काशी से पढ़ाए बेटा प्रकाशानंद से है, और मोर अंग करे खंड खंड है। एक दिन चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप लीला में, उस समय चैतन्य महाप्रभु सन्यास नहीं दिया। अकस्मात लड़ चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, काशी से पढ़ाए बेटा प्रकाशानंद है, वेद के तात्पर्य नहीं जान करके है और भगवान के निराकार कह करके प्रचार करना है, इससे अपराधी क्या है? मायावादी के दोष क्या है? भगवान के सच्चिदानंद विग्रह को स्वीकार नहीं करते, ये उनके सबसे बड़ी अपराध। वेद पुराण सर्वत्र शास्त्र में भगवान के सच्चिदानंद के स्वीकार किया। सच्चिदानंद ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम है। और वो सच्चिदानंद भगवान कैसे सुंदर सच्चित आनंदमय विग्रह को क्या करते हैं? उसके साधन में माइक समझ रहे है, ये अपराध है। अरे वेद पुराण शास्त्र में सर्वत्र श्रीमद् भागवत से सर्वत्र वर्णन करते जा रहे हैं भगवान कैसे सुंदर रूप है। वेदांत सूत्र भी कहे और उपवत तत्प्रधान एवं ही, तो भगवान कैसे सुंदर रूप है, कोई प्राकृतिक रूप नहीं है। भगवान के रूप कैसे? सच्चिदानंद प्राकृतिक रूप। बरहावीर नरवर वपु कर्ण कर्णिकारं दिव्रत वासु कनक विषं वैजंतमालं रंध्रानवेनो रथसुत पुराण गोपविंदई वृंदावनं सपदरमणं प्राविशत विदकीर्ति है। बेनगीत की श्लोक में आ रहे हैं, कृष्ण जब सखाओं के साथ गोचारण के लिए जाते हैं और वेणुवादन करते हुए सबके हिचित बन को जो है लुभाते हुए आकर्षित करते हुए है, कैसे सुंदर उनके रूप वर्णन हो रहा है इसी श्लोक में है। बरहा पीड़ मयूर पंख की सिर पर धारण किए, बरहा पीड़ नटवर बबू त्रिभंग ललित, कैसे सुंदर उनके रूप, बरहा पीड़ नटवर बबू कर्ण्य कर्णिकारम, ये कनेर का पुष्प जो है कभी इस कान में लगाते हैं कभी दूसरी कान में लगाते हैं, हड़प्पन जिसका है। कर्ण्य कर्णिकार विप्रत वास, कैसे सुंदर उनके जो है उज्जवल बिजली के भांति है पीली वस्त्र धारण के है। विप्रत वास कनक भीषण वैजंती माला, गोपियों के द्वारा 5 प्रकार के पुष्पों के द्वारा ग्रथित जो वनमाला जो है गले में धारण के वैष्णमाला रंध्रानुबिन, और वेणु के जब भजन बजाते हैं सबके हृदय को कैसे है उन्मत्त करा देता है। ऐसे सुंदर वर्णन हो रहे भागवत में। केवल भागवत नहीं, वेद पुराण उपनिषद हजारों शास्त्र में सभी वर्णन करते जा रहे हैं। यहां तक भी कृष्ण जब वृंदावन में है विचरण करते हैं, बड़ा गायों के पीछे जब चलते हैं और धूल में कृष्ण के चरण छाप पड़ जाता है और उसमें ध्वज वज्र अंकुश 19 प्रकार के चिन्ह विराजमान हो जाते हैं। और उस चरण चिन्हों के देख करके ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग उस चरण चिन्हों के क्या करते हैं? पूजा आदि करते हैं, आरती उतारते हैं। वृद्ध पति कई है, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग उनकी स्तुति आदि करते हैं। और ये अद्वैतवादी लोग कहते हैं भगवान निर्विशेष निराकार कहते हैं। इससे बड़े अपराधी कौन कर सकता है?
इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं काशी ते पढ़ाए बेटा प्रकाशानंद है, और मोर अंग करे खंड खंड है, उनको मैं दंड दूंगा है, कुष्ठ व्याधि देकर दंड दूंगा महाप्रभु है। महाप्रभु बहुत गुस्से हो गए, क्रोध से कहने लगे है। किंतु देखो चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात है फिर काशी में आए कि नहीं है, काशी में आकर के वही प्रकाशानंद के उन्होंने क्या कि उद्धार। किंतु यहाँ पर एक विचार जो विषय होता है, थोड़ा मैं इंगित देता हूँ। कुछ लोग भ्रांत फैला देते हैं, प्रकाशानंद प्रभुनंद के एक मानते हैं। आज जिससे हमारे परम गुरुदेव श्री गुरुदेव नानक गोस्वामी महाराज एक ग्रंथ भी प्रकाशित किया। ये प्रकाशानंद और प्रबोधानंद एक व्यक्ति नहीं, अलग व्यक्ति है। कहाँ प्रबोधानंद सरस्वती है, कृष्ण में तुंग विद्या है, और एक मायावादी प्रकाशानंद है, दोनों एक कैसे हो गए। इसलिए बहुत उन्होंने प्रमाण देकर के दिखाया। इसलिए मेरे कहने की तात्पर्य है, ये कृष्ण वर्णम तिसा कृष्ण संग पंग अस्त्र पार्षदम जग्गई संकीर्तन प्राणी जगंती ही सुमेधस। बुद्धिमान जो व्यक्ति जो है इस कलियुग में उसी उपासना करते हैं। कौन वात्समदेव कौन हो गया? सचिनंदन गौर हरि है। तथापि सचिनंदन गौर हरि हमें आदेश देते हैं ये हरि नाम करो, और वही नाम साक्षात राधा कृष्ण स्वरूप ही नाम है। नाम में कोई भेद नहीं है। हरे मणि हे राधे, और कृष्ण में कृष्ण, हरे कृष्ण में से राधे कृष्ण जुगल सरकार है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर सुंदर एक विचार को भी दिखाया। चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में, यानी गौर सुंदर के अनुगत्य में राधा गोविंद की सेवा करे और सिद्धि दशा में उनकी आत्मा की दो विभक्त हो जाएगी। एक ही स्वरूप में है, ये माधुर्य भूमि है, वृंदावन में प्रवेश करेंगे, जुगल सरकार की सेवा करेंगे, और एक ही समय में वो क्या करेंगे? विप्रलंबमय धाम नवद्वीप धाम में वो गौर सुंदर की सेवा करेंगे है। प्रेम की दो साइड है, जैसे एक मुद्रा है ना, कॉइन है, दो साइड है, दोनों की वैल्यू एक ही है। एक है मिलन और एक है विरह, संभोग एंड विप्रलंब है। ये वृंदावन धाम बड़ा वृंदावन चंद्र कृष्ण कद है, संभोगमय कृष्ण का है, संभोगमय लीला। और वही है कृष्ण विप्रलंब के रूप में जो भाव आदि प्रकाश करे नवद्वीप धाम है, वो विप्रलंबमय धाम नवद्वीप धाम दोनों की सेवा करता है। इसलिए गौर सुंदर के अनुगत्य में राधा गोविंद की कोई सेवा करे, उनके दोनों हाथ में लड्डू, दोनों लड्डू मिले है। इसलिए वृंदावन धाम वृंदावन चंद्र की कहा जाता है संभोग प्रधान है, औदार्य। और सचिनंदन गौर हरि, गौर धाम, गौर नाम, गौर धाम की कहते हैं औदार्य प्रधान माधुर्य। थोड़ा बहुत इसमें आपको समझना पड़ेगा। वृंदावन के क्या कहा जाता है? माधुर्य प्रधान है, औदार्य कहा जाता है। माधुर्य प्रधान होता है इनका, और औदार्य सेकेंडरी हो जाता है। और नवद्वीप धाम में क्या होता है? गौर सुंदर के औदार्य प्रधान और माधुर्य क्या होता है? सेकेंडरी है। इसके भी बहुत सुंदर विचार विश्लेषण है। अनेकों टीकाकारों ने इसके सुंदर रूप में दिखाया। औदार्य माधुर्य की विशेष वैशिष्ट है। इसलिए गौर सुंदर की आराधना है
श्रीमद् भागवत में दिखा स्पष्टीकरण कर दिया। अर्थात कलियुग में हमारे आराध्य कौन हो गया? सच्चिदानंद गौर हरि, गौर हरि के हम आराध्य। इसलिए भजन रहस्य ग्रंथ में ये कहा दिया। और वही गौर हरि हमें आपको उपदेश दिया नाम संकीर्तन करने को है। कलिजीव उद्धारिते परतत्व गौर हरि, नवद्वीपे आइला गौर रूप आविष्करी। जुग धर्म कृष्ण नाम स्मरण कीर्तन, संग पांगे वितरिल दिया प्रेम धन। जुग धर्म कृष्ण नाम स्मरण कीर्तन, संग पांगे वितरिल दिया प्रेम धन। जीवेरे सुनित धर्म नाम संकीर्तन, अन्य सब धर्म नाम सिद्धिर कारण। भक्तिविनोद ठाकुर इसमें वर्णन कर रहे हैं। कलिह तो जीवों के उद्धार करने के लिए स्वयं प्रतत्व श्री गौर हरि नवद्वीप में गौर सुंदर के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। अपने संग पंग पार्षदों के साथ जुग धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन के माध्यम से कृष्ण प्रेम रूपी धन का वितरण किया। नाम संकीर्तन ही जिनका नित्य धर्म है। जिनके नित्य धर्म क्या है? नाम संकीर्तन है, यही कहा जाता है। और अन्य सब धर्म, जितने भी आर्य धर्म जो है बताया गया, वो सब सिद्धि के पूर्ण करने के लिए अर्थात आनुषंगिक उपकरण मात्र है। इसलिए कलियुग में जुग धर्म नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें किंतु महाप्रभु की बहुत लोग समझ नहीं पाए उसमें। जिस समय चैतन्य महाप्रभु यानी प्रकट लीला में लीला करते जा रहे हैं, बहुत लोग समझ नहीं पाए। इसलिए जैवधर्म ग्रंथ में भक्तिविनोद ठाकुर भी वर्णन कर रहे हैं। जब कोई महापुरुष संसार में रहते हैं, बहुत कम लोग उनके समझ पाते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर जैवधर्म में लिखा है, जैवधर्म आप लोग पढ़ते कि नहीं पढ़ते? देखो उसमें लिखा है, जब वही महापुरुष जब इस संसार से चले जाते हैं तब हाहुताश करते हैं। क्या इसलिए तो लिख रहे ना, ऐसे धन को मैंने प्राप्त किया और वो धन को मैंने खो दिया। आज ऐसे महान निधि को मैंने प्राप्त किया है। इसलिए अगर वो कीर्तन में आ रहे क्या, गोरा पुहू ना भोजिया मैनू, क्या गोरा पुहू ना भोजिया मैनू, प्रेम रतन धन हेलाय हराय। देखो कितने सुंदर कीर्तन है। गोरा पुहू ना भोजिया मैनू, चैतन्य महाप्रभु ये भजन नहीं किया। हेलाय रतन धन, ऐसे मूल्यवान जो है वेरी प्रेशियस धन को मैंने प्राप्त किया और वो हाथ से चला गया। वास्तव में सत्य है, जो वस्तु हमारे पास से चले जाते हैं तो हम हाहुताश करते रहते हैं। प्राप्तेवा विनष्टे, वस्तु जब प्राप्त हो जाता है अनेक दिन उसके भोग करने के बाद, बार रहने के बाद अकस्मात वो वस्तु जब क्या होता है, जब अंतर्ध्यान हो जाता है, बाद खो जाता है, और उसके लिए वो क्या करते, चिंतन करते रहते, वो कहाँ गए। प्राप्तेवा विनष्टे, और उस समय उस वस्तु के लिए चिंतन करते रहते हैं। और वास्तव इसमें क्या होता है, उनके हृदय में और दूसरी रस उत्पन्न होता रहता है, दूसरी रस आता है इसमें। मिलन के बाद विरह रस और विरह के बाद मिलन रस उत्पन्न होता है। इसमें एक बुरा तात्पर्य भी बताया गया है।
कृष्ण रास से अंतर्ध्यान हो गए है। और अंतर्ध्यान होने के बाद गोपियों की क्या हुआ? विरह हुआ है। कृष्ण में तन्मय होने है। जब कृष्ण उनके साथ नृत्य कर रहे थे तो उस समय गोपियों के हृदय में क्या हुई? सौभाग्य मद उत्पन्न हो। जोग माया के द्वारा समस्त गोपियां यह सोच रही है कृष्ण केवल जो है मेरे साथ है, मैं सौभाग्यवती है, इसलिए सौभाग्य मद उत्पन्न है। और दूसरी गोपी श्रीमती राधिका क्या हुआ है? मानंच मान को कैसे छल कपटी है। इधर तो मुझे कहते हैं ये राधे आप ही मेरा जो सर्वस्व है, आपके बिना कुछ नहीं जानता है। नौ पारायण निबद्धं संज्ञं साधु स्वसाधु कृत विबुद्धि साधु जा महादुर्जय धीरसिंह संदिष्ट पति जातु साधु है। पागल देखो अभी क्या कर रही है? जोग माया के द्वारा श्रीमती राधिका देख रही है कि छल कपटी कैसे दूसरे गोपियों के साथ प्रेम विहार कर। तो उससे राधा जी की क्या हुई? मान हुई। मान करके राधा जी स्थिर हो गए। श्रीमद् भागवत के अनुसार है, जिसके पंचायती रास है, राधा जी क्या है? रास मान करके खड़े। कृष्ण विचार करने लगे ये दो काम तो मुझे करना है। ये उन गोपियों के क्या हुई? सौभाग्य मद, उनकी भी मान मर्दन करना है और श्रीमती राधा जी का मान प्रसाधन करना है। इसलिए कृष्ण विचार करने लगे अब दो काम करना है। इसलिए क्या कि कृष्ण तत्रादि अंतर्धीयते, तो भगवान श्री कृष्ण रास से अंतर्ध्यान है। किंतु हमारे आचार्य पाद कहते हैं कृष्ण अकेला नहीं गए, जबरदस्ती करके राधा जी को छुपा करके ले गए, बलपूर्वक। राधा जी जाना नहीं, मान है ना, माने नहीं होगी है। जो माने नहीं अब उधर जाना थोड़ी चाहते है। जब पति पत्नी में झगड़ा होती है ना, अरे चल घर चल, बोले मैं नहीं जाऊंगी, जाऊंगी इस जगह में मान हो तो गुमान करते पिटाई करते थे। मैंने ये अंश ले रहे हैं, मान कर रहे। मान जब होता है वो सहज में जाना नहीं है। कृष्ण ने किया कि श्रीमती राधिका के मान जो है मनाने के लिए है, और क्या कि बलपूर्वक राधा जी को उठा करके ले गए। किसको दिखाई नहीं पड़ा है। इस तो रायरमंद संवाद में बताते जा रहे। रायरमंद राधा जी के प्रेम के बारे में बता रहे। जब ये श्लोक जब बोले महाप्रभु कहने लगे ये प्रेम की माधुर्यता प्रकाश नहीं है। राधा जी के चोरी करके ले गए दूसरे गोपी के डर से है। गोपी गणे डरे राधा के कोई लो चोरी है। तो ये है इसमें प्रेम के जो है माधुर्यता व सर्वोत्तमता प्रकाश नहीं है। प्रेम एक निर्मल सच्च होता है। तब रायरमंद ने बासंती रास के गीत गोविंद के श्लोक के द्वारा प्रमाणित कराया है। सतगोटी गोपी के सामने है। राधा जी जब मान करके जब रात छोड़ करके चलने लगे, सैकड़ों गोपियां जहां पर विराजमान, केवल अकेली राधा मान करके जब चले, सबके सामने कृष्ण एक कामी पुरुष के भांति है, राधा जी पीछे पीछे दोनों। ये तो वर्णन होती है जयदेव गोस्वामी पाद गीत गोविंद में इसकी प्रतिष्ठा करे, राधा प्रेम की सर्वोत्तमता दिखाए। चलो ये कथा पसंद में है। इसमें प्रेम की ऐसी उदाहरण, इसलिए मैंने कहा, मेरे कहने की तात्पर्य है नवद्वीप धाम और वृंदावन धाम। वृंदावन धाम के कहा जाता है माधुर्य प्रधान औदार्य,
और नवद्वीप धाम के कहा जाता है औदार्य प्रधान माधुर्य। माधुर्य सेकेंडरी हो जाता है वहां पर, और औदार्य है प्राइमरी है। ये औदार्य तो क्या है, अभी ये सब महापुरुष ये विचार भजन रस में इसी पे उद्घाटन कर रहे, बताते जा रहे हैं। महाप्रभु की औदार्यमय क्यों कहा गया, इसके भी सुंदर वर्णन होते जा रहे हैं। आज समय हो गया, सब बनिए आरती बनी। यही भजन रस, भजन के रहस्य क्या है, गोपनीय क्या है, यही तो हमें उद्घाटन करना है। भक्तिविनोद ठाकुर इसी पे बताते जा रहे हैं। महाप्रभु की निरंकुश जो कृपा है, कैसे ये अवर्णनीय, कोई शब्द के द्वारा बता नहीं सकते महाप्रभु की कृपा। अरे हम क्या समझेंगे, सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे महापंडित है, महाप्रभु के ऐसे अष्टसाती विकार को देख करके भी है, तब भी महाप्रभु के संग भगवान के रूप में स्वीकार कर नहीं पा रहे। सार्वभौम भट्टाचार्य इसमें है, कथा में है, फिर महाप्रभु कैसे भगवान कैसे हो जाए है? सार्वभौम भट्टाचार्य जो वहां ज्ञानी है, ज्ञान तो है, शास्त्र की कम ज्ञान नहीं है। और देख रहे हैं ये जो अष्टात्विक विकार, और एक ही साथ में है आठों भाव की जो है प्रकाशित है। उसमें एक कहते हैं धुमाए ज्वलित दीप्त उद्दीप्त सुदीप्त महाभाव है। महापुरुष के हृदय में ये सब दिखाई पड़े, क्यों देख करके भी है, समझ नहीं पा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राधे। है हो गया। चलो भैया, हरे कृष्णा, राधे राधे।